आज की सबसे बड़ी खबर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों से जुड़ी है। एग्जिट पोल्स के नतीजे बताते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती दिख रही है। बने रहिए हमारे साथ, पूरा विश्लेषण करेंगे। पिछले एक दशक के बाद कांग्रेस की ये बड़ी जीत हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे है, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें कम रह सकती हैं। खैर, हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव हुआ और एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस 44 से 54 यानी 54 के करीब सीट्स आ सकती हैं और जीत दर्ज कर सकती है। बीजेपी को 15 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीटें कम होती दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चुनावी नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे इससे पार्टी की राज्य में फिर से पकड़ मजबूत होती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में स्थिति कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। यहां पहली बार 2019 में धारा 370 हटने के बाद चुनाव हुए। एग्जिट पोल्स बताते हैं कांग्रेस एनसी गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी जम्मू क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। उसे 27 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ा बदलाव ये है कि पीडीपी का लगभग सफाया होता दिख रहा है। कई एग्जिट पोल्स ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद कोई भी पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाएगी और सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, इसमें कांग्रेस के 32 और एनसी के 51 सीटों पर चुनाव लड़ना एक मजबूत स्थिति इन दोनों पार्टियों के लिए दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि 8 अक्टूबर को मतगणना के परिणाम क्या आते हैं, किस तरह सरकारें बनती हैं। एग्जिट पोल्स पर क्या बोले भूपिंदर सिंह हुड्डा, सुनिए। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें? नहीं, सीटें का मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बनी जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती है, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जाए। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे कि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें? एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़त दी? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना चाहेंगे? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सर, एक सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर भी सवाल है। अब तो एग्जिट पोल में लगभग सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगता है सीएम आप ही? ये तो आप लोगों का सवाल है, मैं तो कई दफा कह चुका है। एक सवाल का बार बार आप लोगों का काम ही है। सवाल ये है, कांग्रेस की पद्धति है, एमएलए बनेंगे, उनसे उनकी राय जानी जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। शैलजा जी भी अलग, सबका अधिकार है। आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा है। आप भी अपना पुट योर हैट, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी। एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे, इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है? हमारी सीनियर लीडर है वो, क्यों नहीं है? एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस के महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 55 से अधिक सीटें मिलेंगी, क्योंकि विभिन्न एग्जिट पोल्स में कांग्रेस और एनसी गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ही एग्जिट पोल्स के नतीजों को खारिज कर दिया है। शनिवार को कहा, 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के आंकड़े ही मायने रखेंगे।